उसकी कभी झोली खाली नहीं होगी। भगवान शिव का संदेश है भक्तों के लिए कि जो भक्त मेरा भजन करेगा, सुमिरन करेगा, कीर्तन करेगा, इस संसार में उस भक्त के लिए कोई भी वस्तु की कमी नहीं है। आगे कथा आएगी राजा श्वेत की। राजा श्वेत कौन है? ये कथा आपको आगे चल के सुनाई जाएगी, सुनने योग्य है और ध्यान पूर्वक से श्रवण करना चाहिए। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। अजामिनो नाम श्यम ब्राह्मणम पापानां प्रविष्टिता। अजामिल ब्राह्मण पापों में लिप्त हो गया, लेकिन उसके गृह में एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो ब्राह्मणों ने कहा, अजामिल ब्राह्मण, तू अपने पुत्र का नाम रखना नारायण। तो पिंगला वैश्य से गमन करके उससे विवाह कर लिया। जो ब्राह्मण अपने ब्रह्म तत्व से नष्ट हो, गिरा हुआ हो, वो ब्राह्मण पूजनीय नहीं। उसका चरण स्पर्श करना पाप। जब अजामिल ब्राह्मण के घर में एक बालक का जन्म हुआ, अजामिल ने कहा, ब्राह्मणों ने बदला है कि इसका नाम नारायण रखेगा। अंत में उसने ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। आज के माता पिता क्या रखते हैं अपने बच्चों का नाम? मोलू, गोलू, मोंटी, सुंटी, ऐसे कुछ भी। मतलब भगवान से नाम नहीं रखेंगे, कहेंगे नहीं वो बहुत पुराना नाम है। और पहले के बुजुर्ग लोग बहुत सुंदर नाम रखते थे, रामलाल, रामदयाल, सीताराम, हनुमान प्रसाद, श्याम लाल, कन्हैया लाल। हाँ, पर ध्यान रखना एक विशेष बात, जो मनुष्य भगवान से नाम रखेगा, जैसे कन्हैया, यदि आपने कन्हैया नाम रख दिए और उस बच्चे को आपने संस्कार घर में बिगाड़ दिए, वो आपको कभी सुख नहीं देगा, सुख नहीं देगा। आपकी एक भी बात नहीं सुनेगा। क्यों? उसका नाम कृष्ण रखेगा, कान्हा या कन्हैया, और उसको घर में क्या मांस भक्षी बना रहे हैं, मांस खिला रहे हैं। उसके शरीर में भगवान का नाम है और उसे आप लोग यहाँ तो नहीं खाते पीते होंगे मांस भक्षी, नहीं खाना चाहिए, बहुत बुरी चीज है। मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। तो यदि उस बच्चे को हम मांस याद खिलाएंगे, उसकी प्रवृत्ति बदल जाएगी और वह जीवन में आपको कभी सुख नहीं देगा, पूरी संपत्ति को बर्बाद कर देगा। अच्छे नाम रखना चाहिए। अजामिल ब्राह्मण ने नारायण नाम रख करके और उद्धार हुआ। जब भगवान के दूत लेने के लिए आए कि अजामिल ब्राह्मण, तुम्हारा समय इस पृथ्वी लोक से सुनिश्चित हो चुका है, अब तुम्हें चलना है, धर्मराज का आदेश है। अजामिल ने बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बालक अभी छोटा है, 12 वर्ष का हुआ है। बोले, नहीं, हम तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के ले जाएंगे। तो जैसे जबरदस्ती पकड़ने लगे तो अजामिल ब्राह्मण ने किसे आवाज लगाई? अपने पुत्र को, नारायण, ओ नारायण। छोटा सा बालक गलियों में खेल रहा था, वो क्यों सुने? तो लक्ष्मी नारायण, भगवान लक्ष्मी के साथ में क्षीर सागर वैकुंठ में विराजमान। लक्ष्मी जी कहती हैं कि नारायण,
आपको आपका भक्त पुकार रहा पृथ्वी लोक से, मृत्यु लोक से। आप सुनिए, नारायण कहते हैं कि लक्ष्मी वो अजामिल ब्राह्मण मुझे नहीं आवाज लगा रहा है। किसको आवाज लगा रहा है? अपने पुत्र को। इसलिए मैं नहीं जाने वाला। लक्ष्मी जी कहती है नारायण वो आपका भक्त है, यदि वह भूल से भी आपका नाम ले रहा है उसका मोक्ष होना चाहिए। जैसे कि अग्नि, अग्नि जानते ना? अग्नि यदि आप जान बूझ कर स्पर्श करें, स्पर्श यानी उसको छीना, तो अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना, आपको जला देगी। अनजान में भी मनुष्य उस अग्नि को स्पर्श करेगा, अनजान में भी, तो वह अग्नि आपको जलाएगी। उसी प्रकार यदि मनुष्य भूल कर भी नारायण का नाम ले लिया उसका बेड़ा पार है, उसका उद्धार है। नारायण आप जाइए, वो नारायण छोटा सा बालक नहीं सुन रहा है, तो ये जगत का नारायण तो अपने कानों से श्रवणों से सुन रहा है। आप अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। नारायण स्वयं उसकी रक्षा के लिए और पृथ्वी पर पहुंचे और अजामिल ब्राह्मण का उद्धार किए। बोल लक्ष्मण भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
वक्त तो आज बहुत है, परंतु जय ध्वनि नहीं होती और तालियां भी नहीं बज रही। हमें जो माताएं इधर बैठी है ना, तो बिल्कुल बस चुपचाप, जैसे कोई टेंशन हो। भगवान के प्रति ताली बजाना चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते। जो हमारे हाथों से काम करते समय जीवों की हत्या हो जाती, पाप लगा ना शरीर पे, चाहे वो कोई जीव क्यों ना हो। एक बाल्टी पानी रखो भैया इनको पिलाने के लिए, प्यास भी नहीं लगती। यदि किसी को तकलीफ होती हो तो कल से मैं ही पानी ला के रख दूंगा, क्योंकि जल ही जीवन है। जल है तो कल है। बैसाख जेठ में तो पौसरा लगवाते हैं, मेहनत करते हैं लोग, इसलिए डिस्टर्ब होता है, इसलिए रखवा दीजिए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। तो कथा पे ध्यान दें। जो मनुष्य प्रतिदिन काम करते समय पाप कर देते हैं, पापों से मोक्ष के लिए हमें भगवान के नाम की तालियां बजाना चाहिए। तालियां बजाने से भगवान का कीर्तन हो जाता है और हमारे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये हमारा भक्त हमारे लिए कीर्तन कर रहा है, जय ध्वनि कर रहा है। आपने रामायण में एक चौपाई पढ़े होंगे। रामायण में एक बहुत सुंदर चौपाई है। राम नाम सुंदर करताली, असंशय विहग उड़ावन हारी। बालकांड की चौपाई है। राम नाम सुंदर करताली, कहने का तात्पर्य दूसरी भाषा में समझाता हूँ जिसमें आपको समझ में बैठे। ये नहीं कि हमारे जाने के बाद कहीं को ग्राम सारे स्टोर से महाराज आए तो कुछ कथा नहीं सुनाई और चले गए। राम नाम सुंदर करताली, जैसे कि एक झाड़ में बहुत से पक्षी बैठे रहते हैं। उस पक्षी को भगाने के लिए ध्वनि की जाती है, संकेत किया जाता है, करते हैं। तो जब हम संकेत करते हैं तो वो पक्षी, वो चिड़िया इस वृक्ष को छोड़ करके और दूसरे वृक्ष में जाकर के बैठ जाता है। इसी प्रकार से जब हम तालियां बजाएंगे तो जो संशय रूपी, संशय विहंग उड़ावन हारी, तो संशय रूपी जो पाप हमारे हृदय में विराजमान है वो निकल करके और दूसरे के ऊपर बैठ जाएगा। किसके ऊपर बैठेगा? जो ताली नहीं बजाएगा। हम ऐसा नहीं कहते, इसीलिए चौपाई को बता करके आपको हम समझा रहे हैं। राम नाम सुंदर करताली, असंशय विहंग उड़ावन हारी। तो जो ताली नहीं बजाएगा तो चिड़िया क्या करेगी? यदि आपने ध्वनि संकेत किए तो इस वृक्ष से उस वृक्ष में जाके बैठ जाएगी। क्यों? कि वहां पे कोई संकेत ध्वनि नहीं हो रही है। हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो यदि पड़ोसी ताली बजा रहा है, बैठे हैं जो बाजू में, और एक कोई नहीं बजा रहा है, तो इसका पाप, ऐसा मत बोलिए कि महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं, उदाहरण से प्रमाण से हम बात कर रहे हैं, तो इसका पाप इसके शरीर पे जाके बैठ जाएगा। आप ही लोग तो कहते हैं ना कि मैं निंदा नहीं करता, वो निंदा करता है तो उसको भगवान जान जाए, ऐसा बोलते हैं ना। इसी प्रकार से यदि ये ताली नहीं बजाएगा तो ये पाप का भागीदारी, क्योंकि मेरे पाप इसके ऊपर निकल जाएगा। तो भगवान के नाम में सुंदर तालियां, जय ध्वनि होना चाहिए।
और दैत्य ये दोनों भाई भाई हैं। कश्यप ऋषि की दो पत्नी, एक का नाम दीति, एक का नाम अदिति। तो दैत्यों को सिर्फ संस्कार सही नहीं मिला, इसलिए वो राक्षस प्रवृत्ति के हो चुके हैं। आज भी कहते हैं ना कि यदि बच्चा हमारा एक कहीं से पेन चोर करके लाया है, माँ उसका ख्याल रखे और उससे पूछे बेटा ये पेन कहाँ से लाया है। बेटा बता दिया कि माँ मैं चोर के लाया हूँ, तो माँ क्या करे, एक झापड़ कस के कनपट्टा में दे दे, तो बेटा जिंदगी के लिए चोरी भूल जाएगा। भूलेगा कि नहीं कि माँ ने मुझे गाली दी है, माँ ने मुझे डांटी है, मारी है, उसको डर हो जाएगा। और यदि माँ कहती बेटा पेन कहाँ से लाया, बच्चे ने कहा चोर के लाया है, माँ कहेगी हाँ ठीक है अच्छा है, और कल से चोर के लाया, उसका मनोबल बढ़ जाएगा। वो अभी 1 रुपए की चोरी कर रहा है, कल 1 लाख की चोरी करेगा। क्यों? कि चोरी चोरी होती है, चाहे वो 1 लाख की हो या 1 लाख की। जितने संस्कार नहीं दी, दैत्य बिगड़ गए, इसलिए वो अत्याचारी हो गए। और देवता लोग सुंदर माँ ने उनका अच्छा संस्कार दी, पिता का संस्कार रहा। कहते ना बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा अखेती उपजे अपने करते। संतान की बढ़ोतरी कब होती है? माता पिता के दान और पुण्य सत्कर्म करने से संतान की बढ़ोतरी होती है। बच्चों से दान दिलाओ, बाप स्वयं दान करे, बेटा देखेगा हमारा पिता दान कर रहा है, ब्राह्मणों का साधु संतों का चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो बालक स्वयं माता पिता को देख करके उसके आचरण को अपनाएगा। दैत्य लोग अत्याचार करने लगे, देवता और दैत्यों में सदैव युद्ध रहा। एक दिन देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास में पहुंचे। कहते हैं गुरुदेव हमारे स्वर्ग में आपका स्वागत है, आइए। रंभा और उर्वशी का नृत्य होने के लिए जा रहा है। बृहस्पति गुरु पहुंचे स्वर्ग लोक, तो इंद्र ने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया। जीवन में गुरु होना, जब तक गुरु नहीं होगा मनुष्य का विकास नहीं होगा। अब गुरु आपको स्वयं को चिन्हना है कि हमारा गुरु कौन हो सकता है, कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए गुरु। रजो तपस्वी संतोषी क्षमाशील जितेन्द्रिया दातः सूर्दयानिश्च ब्राह्मणो न गुणः धीर्यः। रजो राजस के समान रहे, संतोषी, यदि आपने 1 रुपए दे दिए उसमें संतोष रहे, नहीं दिए तो उसमें भी संतोष रहे। तामसी प्रवृत्ति का गुरु ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, लालची प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु का सम्मान करना। जब गुरु अपने ग्रह में पहुंचे तो जजमान अपना स्थान छोड़ करके खड़े होकर उसका वंदन करना है। पत्रम पुष्पम, जैसे भी आपकी पूजा सेवा बन सके। गुरु आए, बृहस्पति इंद्र लोक में पहुंचे। इंद्र ने सम्मान नहीं किया। गुरु को क्रोध आया कि मेरा शिष्य आज मेरा अपमान किया। बृहस्पति उस स्थान को छोड़ करके जल में जाकर के छिप गए। जैसे ही राशि से गुरु अपने शरीर से, अपने राज्य से निकला,
आज भी है उसका प्रमाण। जब आपके राशि में गुरु प्रबल होगा तब विवाह योग बनेंगे, ध्यान रखिएगा, विवाह योग। नहीं तो बच्चा बच्ची 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष तक शादी ढूंढते रहे, शादी होने वाली नहीं। फिर कहेंगे महाराज मैंने 3 साल से परेशान हो गया। तो फिर क्या कहते हैं ब्राह्मण लोग कि आप बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष की पूजा करो। आज भी है। जिस बेटा बेटी का विवाह नहीं जुड़ रहा है, विलंब है, तो केले की वृक्ष की पूजा करें। 3 महीना के अंदर गारंटी है। हम बताते हैं और आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिए। एक जगह पे भागवत कथा चल रही थी। आचार्य महाराज जी बता रहे थे कि ब्राह्मणों को मनुष्य को मदिरा पान नहीं करना चाहिए। मनुष्य में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र, सभी में कोई आ गया। तो एक महाराज के जजमान पहचान के खड़े हुए, कहते महाराज जी आप तो बड़ी बड़ी व्यासपीठ से बातें बता रहे हैं और एक आपका भाई मदिरा पी करके गली में पड़ा हुआ है। महाराज कहते इसीलिए तो समझा रहे हैं, हम तो समझा रहे हैं और वो पी करके प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा है कि मदिरा पीने वालों की क्या स्थिति होती है, समाज में उसका अपमान होता है। आज इस समाज में कोई मदिरा पान करके आ जाएगा, उसका सम्मान होगा क्या? नहीं होगा। कोई पुरुष मदिरा पान करके अपने घर में चला जाए, पत्नी उसका सम्मान करेगी? नहीं। बेटी सम्मान करेगी? नहीं। बेटा सम्मान करेगा? नहीं। अब तो जैसी चीजों को क्यों लेना जहाँ जिस वस्तु को लेने से, इस्तेमाल करने से अपना अपमान होता है। गुरु बृहस्पति जल में छिप गए। इंद्र के राज्य में परेशानी आ गई, देवताओं का युद्ध होने लगा। दैत्यों ने स्वर्ग में चढ़ाई कर दिए स्वर्ग का सिंहासन छेड़ने के लिए। क्यों? कि उस राशि से बृहस्पति गुरु हट गए। जिसके राशि में आप यदि आपने पंचांग से नाम रखे हैं और जिस राशि में गुरु बृहस्पति का आगमन होता है तो उसे नौकरी गवर्नमेंट नौकरी रोकने के लिए किसी की शक्ति नहीं है। ध्यान रखिए, गुरु बृहस्पति में कितनी शक्ति है। यदि राशि में प्रवेश हो गया गुरु तो आपको गवर्नमेंट जॉब से कोई नहीं रोक सकता। पर गुरु कब प्रवेश होंगे आपके राशि में आपको स्वयं पता नहीं होगा। कुंडली होना चाहिए उसके लिए। इसीलिए कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म हो तो समय, तारीख, दिन लिख लेना चाहिए। उससे 100 वर्ष बाद भी उसकी कुंडली निकल सकता है। उसके जीवन में क्या परेशानी आ रही है वो कुंडली के द्वारा ब्राह्मणों के पास में जानकारी आ जाए। इंद्र ने अपने गुरु को बहुत ढूंढे, गुरु नहीं मिले। इंद्र ने सोचे हम पुनः गुरु बना लेते हैं। तो त्वष्टा का बेटा विष्णु उसको गुरु बना लिया। जब स्वर्ग में हवन पूजा आहुति होती थी तो विष्णु देव दैत्यों की नाम की आहुति देता था। एक दिन सूर्य ने बतलाया, हे इंद्र, जो आपके गुरु विष्णुदेव है ये दैत्यों की नाम की आहुतियां देते हैं और दैत्य जो है बलिष्ठ होते हैं। भगवान को हवन क्यों किया जाता है? भगवान प्रसन्न होते हैं, बलिष्ठ होते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो शक्ति आती है, उसी प्रकार से आहुति दी जाती है। देवराज इंद्र को क्रोध हुआ
विष्णुदेव के पास में पहुंचे और कहते हैं विष्णुदेव आप जो है दैत्यों के नाम की आहुतियां देते हैं, ऐसा नहीं करना। वार्तालाप हुआ, अचानक युद्ध हो गया, इंद्र ने मार दिया तो विष्णुदेव की मृत्यु हो गई। इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या लगा। जब इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या लगा तो ब्रह्म हत्या का निवारण करने के लिए सभी देवताओं को बुलाया। भगवान शिव, नारायण, ब्रह्मा, 33 कोटि देवता बोले ब्रह्म हत्या को निवारण के लिए क्या करना चाहिए। नारायण कहते हैं कि इंद्र जो तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या है उसे 4 भागों में बांट दो। तो जल को बुलाया गया, वृक्ष को बुलाया गया, पृथ्वी को बुलाया गया और स्त्री को बुलाया गया। नारायण कहते हैं कि जो ब्रह्म हत्या इंद्र के ऊपर है उसे वृक्ष आप ले लो। वृक्ष कहता है इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। नारायण कहते हैं वृक्ष पहले जो ब्रह्म हत्या का पाप है आप उसे 1 भाग में ले लो। ठीक है, स्वीकार है, फल बता देंगे। नारायण कहते हैं जो वृक्ष को उसकी शाखाएं काट देगा, आधे से भी काट देगा, लेकिन वो वृक्ष जो है सूखेगा नहीं और उसमें सुंदर वृक्ष शाखाएं दे करके और सुंदर फल प्राप्त करेगा। जो वृक्ष में लाशी निकलती है वो पाप है, ब्रह्म हत्या का पाप है। पृथ्वी को बुलाया गया, ऊसर बीज जिसे कहते हैं वो पाप है। वहाँ कुछ भी बोया जाए कुछ फसल नहीं होती। पृथ्वी को वरदान दिया गया, मनुष्य गड्ढा खोद देगा लेकिन उसे पाटेगा नहीं, तू भर जाएगी, भगवान का वरदान है। जल को बुलाया गया, श्वेतम पियम जलम इत्यार्थते। जल में जो फेस होता है वो पाप है। जब मनुष्य जलाशय में जाए तो डायरेक्ट जल को पीना नहीं चाहिए, हाथों से पहले जल को हिला ले, उस जल के ऊपर जो फेस होता है हट जाएगा, इसके बाद जल ग्रहण करना चाहिए। भगवान ने कहा जल तुमने पाप लिया है इंद्र का, इसलिए पूजनम योगम दद्याहम जलम तीर्थनम सर्वश्रेष्ठतः, तू सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा और तेरे बगैर पूजा अधूरी है और जल ही जीवन रहेगा। जो नदी के किनारे एक घास निकलता है वो पाप है, फेस से प्रकट होता है, जो उसके पत्ते बहुत पौने होते हैं। स्त्री को खड़ा किए, बोले स्त्री इंद्र लास्ट भाग, पाप का लास्ट भाग स्त्री आप ले लो। स्त्री कहती है फल क्या मिलेगा, पाप तो हम ले लेंगे। नारायण कहते हैं पाप लेने के बाद तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जो रजस वाला है स्त्री के पास वो पाप है। 4 दिन तक के स्त्री पवित्र होकर के 5वें दिन वो शुद्ध होती है, 6वें दिन वह योग्य होती है, 7वें दिन पूजा योग्य होती है और उसका फल है संतान। जिसे रजस वाला धर्म आता है उसको संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से पाप को 4 भागों में बांटा गया। देवराज इंद्र पुनः सिंहासन प्राप्त किया। त्रिष्टा ने एक ऐसी तपस्या की कि विष्णुदेव को वध इंद्र ने किया, तो इंद्र को मारने के लिए त्वष्टा ने अखंड समाधि लगाकर भगवान की आराधना की। तो एक दैत्य प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा विप्रासुर। ये पहले चित्रकेतु राजा था। भगवान शिव को प्रसन्न करके विमान प्राप्त किया। भगवान शंभु और माता पार्वती जी वन में विचरण कर रहे थे, तो विप्रासुर राक्षस ने देखा कि माता पार्वती के साथ भगवान शिव विचरण कर रहे हैं, हंसने लगा। तो माता पार्वती ने श्राप दे दिया, जा तू पिशाच हो जा। वही विप्रासुर राक्षस इंद्र को मारने के लिए तैयार हुआ।
इंद्र ने युद्ध किया, युद्ध में पराजय रहा। नारायण कहते हैं इसकी मृत्यु वैसे नहीं होने वाली। कौन मारेगा? बोले इसके लिए तो पहले शस्त्र निर्माण करो। शस्त्र कहां से बनेगा? दधीची के अस्थियों से। राजा दधीची के पास 33 कोटि देवता पहुंचे और उनसे उनका शरीर मांग करके उनके शरीर में दही लिपटवा करके सुरई गाय को लाकर चढ़वाया गया। प्राण भगवान श्री राम के चरणों में चले गए। हड्डी का 3.5 शस्त्र बने, अजगौ, सारंग, पिनाक और वज्र। उसी वजह से राक्षस की मृत्यु हुई। इस प्रकार से राजा परीक्षित को ज्ञान देते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, देवता और दैत्यों का कभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, वो चलता ही रहा। एक दिन हिरण्याकश्यप अपने मन में विचार किया कि नारायण ने हमारे भाई का वध किया था, इसको बदला लेने के लिए हमें भगवान की तपस्या करना चाहिए। कयादू से बोला, हे कयादू, हम भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। वन में चला गया। गिरतकूट पर्वत में पहुंच करके ओम ब्रह्मण्ड देवाय नमः, ओम ब्रह्मण्ड देवाय नमः तपस्या प्रारंभ कर दिया। सब देवताओं ने कहा, बृहस्पति जी कोई ऐसी रचना करिए, खेल करिए जिसमें कि हिरण्याकश्यप के ग्रह में एक भक्त प्रकट हो। नारायण ने सुख का रूप, तोते का रूप धारण करके, बृहस्पति ने सुख का रूप धारण करके और जिस स्थान पे हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहे थे उसी स्थान में पहुंचे। जैसे हिरण्याकश्यप ओम ब्रह्मण्ड देवाय नमः मंत्र उच्चारण करते थे, उसी समय वो ब्रह्मा सुख यानी तोते के रूप में नारायण नारायण की ध्वनि करने लगे। सुबह से शाम तक उसका मन नहीं लगा और शाम को पुनः भूखा प्यासा हिरण्याकश्यप अपने भवन में पहुंचा। जैसे भवन में पहुंचा, कयादू कहती है, स्वामी आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, आप वापस आ गए। हिरण्याकश्यप कहते हैं, कयादू आप भोजन की थाली तैयार करो, मुझे भूख बहुत लगी है। आज तपस्या करने के लिए गया, परंतु तपस्या जब हम ब्रह्मा जी का मंत्र स्मरण कर रहे थे उसी समय नारायण 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 की ध्वनि होती थी। जीवन में पहली बार हिरण्याकश्यप ने नारायण का नाम लिया। कयादू अति प्रसन्न हुए और कहती, धन्य है जो आज हमारे पति परमेश्वर नारायण का नाम लिया। कयादू ने रात्रि में भोजन देते देते और स्वयं कक्ष में बार बार वही प्रश्न करती थी कि स्वामी वो कैसे बोलता था, मैं सुन नहीं पाई, थोड़ा सा एक बार और बताओ ना। हिरण्याकश्यप कहता है, एक बार बताया, 2 बार बताया, वही बात को क्यों पूछ रही हो? चलो स्वयं में शयन कक्ष में गए, वही प्रश्न पुनः कयादू पूछने लगे। हिरण्याकश्यप उस समय कामातुर होकर के 100 ऐसे श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि उस रात्रि में हिरण्याकश्यप 108 बार नारायण का नाम लिया। और किसने बुलवाया नारायण का नाम? कयादू। पत्नी हो तो ऐसी हो, धर्म पत्नी जो अपने पति को धर्म के रास्ता पे ले जाए। कल की कथा में बताए थे ना, पत्नी अलग है और धर्म पत्नी अलग है एक ही, लेकिन उसके
स्वभाव बदलते रहते हैं। हिरण्यकश्यप प्रातःकाल चला गया, उसी दिन गर्भ ठहरा और भक्त प्रहलाद की उत्पत्ति हिरण्यकश्यप के ग्रह में हुई। और भक्त प्रहलाद की जय। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान दिए, बोले मांग लो वरदान। हिरण्यकश्यप कहता है मुझे अजर और अमर का वरदान दो। अजर और अमर, अजर का मतलब समझते हैं? अजर क्या होता है? कई बार हम 10 साल से सुनते हैं कि आपके ग्राम में हर वर्ष पुराण होती है। हम 10 साल पहले भी आए, कार्यक्रम नहीं हुआ था मेरा, पर घूमने आए, इस गांव को देखने के लिए आए, क्योंकि आपके गांव का नाम बहुत दूर दूर तक के विख्यात है। हमने भी कहा चलो इस पावन धरा में एक बार जाया जाए। हम घूमने के लिए आए, एक दो घर में बैठे थे, सभी को तो पराया पैरा नहीं पहचानता था, पर पूछते पूछते हुए आए, क्योंकि शायद हमारे गांव से सारस डोल से आपके ग्राम में बहुत रिश्तेदार हैं। आपके ग्राम में हर वर्ष कथा होती है। अजर का मतलब क्या होता है? अजर का मतलब ये है जो अग्नि में ना जले, और अमर का मतलब ये होता है जो मृत्यु को प्राप्त ना करता। तो कलयुग में ऐसा कौन सा देवता है जिसको अजर और अमर का वरदान मिला है? किसको मिला है? हनुमान जी को। अजर अमर गुण निधि सुते हो, पाराऊ बहु तेरा के नायक जो। सुंदरकांड पढ़िएगा, चौपाई मिल जाएगा। आप लोग पढ़ते ही नहीं है। यदि पढ़ने लगे ना, हम लोगों से ज्यादा ज्ञानी निकल जाएंगे। अरे ज्ञानी तो नहीं निकलेंगे, लेकिन सब चीज का पता तो लगेगा। माँ दुर्गा ने क्यों 9 रूप धारण किए? पता है आपको? पता है? नहीं है ना पता? देवी पुराण कभी ऐसा भगवान समय बताएगा तो देवी पुराण में हम बताएंगे कि देवी दुर्गा को किसने कहा था कि तुम कलयुग में पृथ्वी में जाकर के 9 रूप अवतार लो। ये सब कथा हमारे वेदों में लिखी है। अजर अमर, ब्रह्मा जी कहते हैं हिरण्यकश्यप अजर और अमर का वरदान बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। क्यों? बोले ये सत्य नियम है ईश्वर का। जिस मर्यादा जगत की बात दियो करतार, राजा रंग के अति सती सदा करत व्यवहार। ये मर्यादा बंधी हुई है। जो जला है वो बुझेगा, जो बुझा है वो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे कोई तपस्या करे और चाहे कुछ भी करे। किसी भक्त ने कहा, एक संत से किसी भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज मरना तो एक दिन सबको है, हम भजन करेंगे तो मरेंगे, दान करेंगे तो मरेंगे, यज्ञ करेंगे तो मरेंगे, नहीं करेंगे तो मरेंगे। सही है ना प्रश्न? प्रश्न सच है। दान करेंगे तो हमें मरना है, दान नहीं भी करेंगे तो हमें मरना है।
तो क्या करना चाहिए? नहीं करेंगे तो अच्छा है, इसलिए नहीं करना है। संत ने बहुत सुंदर प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, अरे भक्त, तुझे ज्यादा हम समझा तो नहीं सकेंगे, लेकिन एक तेरे को दृष्टांत बता रहे हैं। तूने कभी बिल्ली को देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले बिल्ली को छोड़, कभी तूने शेर को देखा है? बोले शेर दूर से देखा, पास में तो नहीं देखा। बोले हाँ। तूने कुत्ते को देखा है? बोले हाँ। क्या देखा? बोले देखा कुत्ता देखा। बोले बेटा, जब कुत्ता या बिल्ली या शेर जब अपने बच्चे का जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद में उसे अपने मुख में, उसी मुख में पकड़ के, कहाँ पे पकड़ते हैं? यहाँ पे पकड़ के इस स्थान से, बिल्ली को भी देखना, इस स्थान से और दूसरे स्थान लेके जाते हैं। कहाँ ले गई? कहाँ पकड़ के? यहाँ पे। बच्चा मरा क्या? नहीं मरा, प्यार से ले गई। और यदि वही बिल्ली या वही कुत्ता या वही से हमें पकड़ेगा तो क्या करेगा? खून निकाल लेगा, हमारी गोटियां खींच लेगा। इसी प्रकार से मरना सबको है, परंतु भगवान देख लेते कि यदि मेरा भक्त है तो उसे स्वर्ग में डाल देते हैं जिससे उसे कष्ट ना हो, और जो पापाचारी होता है उसके नरक में डाल देते हैं जिसमें उसे कष्ट होता है। सिर्फ अंतर यही है। अरे जाना है जरूर राह बड़ी दूर, अरे जाना है जरूर राह बड़ी दूर, राह बड़ी दूर, है जाना जरूर राह बड़ी दूर। जाना है जरूर राह बड़ी दूर, जाना है जरूर राह बड़ी दूर। हमें जाना है, हमें और आपको सबको जाना है एक दिन। क्यों जाना है? क्योंकि हम आप कर्मों के बंधन में मजबूर हैं, बंधे हुए हैं। जाना है जरूर राह बड़ी दूर, जाना है जरूर राह बड़ी दूर, कर्मों के बंधन से, कर्मों के बंधन से होके मजबूर। जाना है जरूर जाना है जरूर चाहे बड़ी दूर। हरि बोल। मीठी मीठी तालियां बजाते रहे, भगवान का भजन करते रहे।
अर्थ में भी जा सकता है। ओ कोई जाता दिन में तो कोई जाता रात में, कोई जाता दिन में तो कोई जाता रात में, कोई जाता रात में, कोई आधी रात में, कोई जाता रात में, कोई आधी रात में, कोई जाता शाम में और कोई आधी रात में, कोई जाता शाम में और कोई आधी रात में। कर्मों के बंधन से, कर्मों के बंधन से होके मजबूर, जाना है जरूर चाहे बड़ी दूर, जाना है जरूर चाहे मजबूर। जाना है जरूर चाहे बड़ी दूर, जाना है जरूर चाहे बड़ी दूर। सोने का महल बनवाएंगे और कोई कहता है हम शहंशाह बन जाएंगे। पर समझो कि इस जिंदगी की क्या औकात है। अरे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। चाहे कमा ले तू यहाँ कितने ही हीरे मोती, परंतु बनते ध्यान रखना जाते समय कफन में जेब नहीं होती। ब्रह्मा जी कहते हैं मरना है, अंत में सबको जाना है, अजर अमर खबरदार नहीं जिया जाएगा।
कश्यप ने सोचा अमर और अजर अमर का वरदान नहीं मिलेगा तो क्या मांगना चाहिए, और मुझे नारायण से युद्ध करना है, भाई का बदला लेना है। उसने सोचा मैं ऐसा दिमाग लगा के वरदान मांगूंगा इसमें मुझे कोई मारी ना पाए, न पशु मारे, न पक्षी मारे, न मानव मारे, न दानव मारे, न दिन में मरू न रात में, न ऊपर न नीचे, न सुबह न दिन में न रात में, अस्त्र से न शस्त्र से, अनेक प्रकार जो उसके विचार आए ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा कहते मेरा काम है वरदान देने का, वो जाने नारायण जैसा करना है वो नारायण करेगा। हिरण्यकश्यप वरदान पा करके आया और अनेक प्रकार का अत्याचार करने लगा। इतना अत्याचार किया, दिग्विजय कर लिया, तीनों लोग को जीत लिया। उनके गृह में बालक थे, बालक छोटे से बड़े हुए और जैसे ही बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप का आदेश हुआ कि नारायण का नाम इसके लफ्ज में नहीं आना चाहिए। विद्यालय में भी बता दिया कि यदि विद्या ज्ञान करने के लिए बालक आएगा उसे नारायण नाम का बिल्कुल मंत्र और शब्द बिल्कुल नहीं सुनाना, सबसे मना करना। एक दिन भक्त प्रहलाद घूमते घूमते अपने नगर में, जहाँ पे कुम्हार समझते ना, जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उनको कुम्हार कहा गया, कुम्हार के घर की तरफ निकल गए। घूमते घूमते खेलते खेलते तो कुम्हार ने आवा रचा था। आवा मतलब बर्तन पकाने का, मिट्टी का बर्तन पकाने का आवा बोलते हैं। आवा रचा, रच करके उसने अंगार डाली दी और पैक कर दिया। उतनी समय कुम्हार की पत्नी दौड़ते हुए आई और कहती क्यों जी, आवा भी अंगार डाल दी? बोले हाँ डाल दी। बोले हे भगवान तुमने अनर्थ कर दिए, राम राम तुमने अनर्थ कर दिए। भक्त प्रहलाद छोटे से बालक कहते हैं अरे मैया नारायण का नाम मत लेना, राम का नाम, भगवान का नाम बिल्कुल मत लेना, हमारे पिताजी का आदेश है जो नारायण का नाम लेगा उसका वध कर दिया जाएगा। भक्त प्रहलाद कहते हैं किसको? उस माता जी। क्या बात है, क्यों ले रहे भगवान का नाम? उस माता ने कहा कि अरे प्रहलाद, इस आवा में ना बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं। बिल्ली ने बच्चों का जन्म दी थी और ये मेरा भैरव बाबा, पति को कहती है ये मेरा भैरव ध्यान नहीं दिया, वो मर जाएंगे, जल जाएंगे, उसका पाप किसको लगेगा? हमें लगेगा। अंगार लग गया, अब उसकी रक्षा करने वाला कौन है? नारायण, भगवान राम उसकी रक्षा करेंगे। नारायण की ध्वनि करो, हे राम बचा लेना, हे भगवान, ऐसे बोलते हैं ना, कुछ काम बिगड़ जाता है। आज भी घर में वही आदत होती है, हर एक घर की कहानी है इस संसार में। जब उसका काम बना रहेगा तो भगवान को बिल्कुल नहीं सुमिरन करेगा, और यदि एक काम बिगड़ गया, अरे राम 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 राम, अरे राम राम राम, ये पूरा काम बर्बाद कर दिया, ये मेरा काम पूरा बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद भगवान का नाम लेते। प्रहलाद कहते हैं अरे मैया